हेलो दोस्तों, आज की जी की क्विज 28 मार्च 2022 की जी की क्विज में आपका स्वागत है। आज चलेंगे नए सवालों के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 को किस दिन आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 27 फरवरी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 26 फरवरी 2022 को 2022 के लिए राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 को आयोजन 27 फरवरी को किया जाएगा। पोलियो वायरस के खिलाफ जनसंख्या प्रतिरक्षा बनाए रखने और पोलियो मुक्त स्थिति बनाए रखने के लिए भारत हर साल पोलियो के लिए एक राष्ट्रव्यापी NID और 2 उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आयोजित करता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिज़ाइन NEGD के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए अभिषेक सिंह। सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अभिषेक सिंह को नई राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिज़ाइन NEGD के CEO के रूप में पदोन्नत करने की घोषणा की है। नागालैंड कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन में पद संभालेंगे। अधिकारी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार संभालते रहेंगे। अब जानते हैं थर्ड क्वेश्चन। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने के लिए चुनी गई पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए केतंजी ब्राउन जैक्सन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघीय अपील अदालत के न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में नामित किया है। वह पहली अश्वेत महिला हैं जिन्हें कोर्ट में सेवा देने के लिए चुना गया है। वह कोर्ट में सेवा देने वाली छठी महिला भी होंगी। 2013 में संघीय न्यायाधीश बनने से पहले उन्होंने अमेरिकी सजा आयोग में सेवा की। अब जानते हैं फोर्थ क्वेश्चन। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य ने राज्य की कृषि निर्यात नीति AEP शुरू की? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने 25 फरवरी 2022 को राज्य की कृषि निर्यात नीति AEP शुरू की गई। यह 21 कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत सरकार ने दिसंबर 2018 में अपनी कृषि निर्यात नीति का अनावरण किया था, जिसमें राज्य सरकारों को अपनी नीति का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया गया था। अब जानते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने संस्कृति विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय और माई गॉव इंडिया द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। अब जानते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। 25 फरवरी 2022 को चल रहे सिंगापुर इंटरनेशनल में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए मीराबाई चानू। भारोत्तोलन में 2020 टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को चल रहे सिंगापुर इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता। इस जीत ने उन्हें
बर्मिंघम में आगामी 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में एक स्थान सुरक्षित करने में भी मदद की। एक नए वर्ष वर्ग 25 किलोग्राम में प्रतिस्पर्धा करते हुए चानू ने स्नैच में कुल 191 किलोग्राम 46 किलोग्राम और कॉलिन एंड जर्क में 105 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। अब जानते हैं 7वां क्वेश्चन। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के वैज्ञानिकों ने फरवरी 2022 में नैनो पार्टिकल आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बेनाइड मेटाबोलाइट विकसित किया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए IIT कानपुर। IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक नैनो पार्टिकल आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बेनाइड मेटाबोलाइट विकसित किया है। इसका उपयोग रासायनिक आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में भी किया जाता है और किसानों को अपनी फसलों को बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण से बचाने में मदद कर सकता है। अब जानते हैं 8 क्वेश्चन। 25 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसकी 420वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए लचित बोरफुकन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 फरवरी 2022 को अहोम जनरल लचित बोरफुकन की 420वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया है। उन्होंने एक युद्ध स्मारक और उनकी 150 फुट की कांस्य प्रतिमा की नींव भी रखी गई। अलावोई युद्ध स्मारक का निर्माण असम के कामरूप जिले के दादरा में किया जाएगा। लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक महान सेनापति थे। आइए अब जानते हैं 9वां क्वेश्चन। 26 फरवरी 2022 को वीर सावरकर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 56वीं। राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक वीर सावरकर की 56वीं पुण्यतिथि 26 फरवरी 2022 को मनाई गई। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागूर गांव में हुआ था। पूर्व हिंदू महासभा अध्यक्ष को अंग्रेजों द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेलों में काला पानी कहा जाता था। चलिए अब जानते हैं 10वां क्वेश्चन। किसे फरवरी 2022 में डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के DTH ब्रांड D2H का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ऋषभ पंत। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के DTH ब्रांड D2H ने ऋषभ पंत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्रिकेटर अगले 2 वर्ष के लिए 360 डिग्री ब्रांड संचार में शामिल होगा। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड एक डायरेक्ट टू होम DTH कंपनी है जिसके स्वामित्व में डिश टीवी और D2H जैसे ब्रांड है। डिश टीवी NSS 6, एशियासेट 5, SES 8, GSAT 15 सहित कई सैटेलाइट प्लेटफॉर्म का लाभ उठाता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।